नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले हेडलाइंस। हुकूमत मईशत की माहौल दोस्त तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार। माहौल दोस्त तरक्की से मुत्तलिक बजट के बाद पहले वेबिनार से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम लोगों के मफाद में, कहा कि इस रकम को अवाम की फलाह बहबूद के लिए किया जाएगा खर्च। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर ने उधमपुर में रोजगार मेले और जानकारी प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। सरकार की फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करने वालों में चेक और रजिस्ट्रेशन कार्ड किए तकसीम। और जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इस साल हज 2023 के लिए आजमीन को सऊदी रियाल फराहम करने का रिवाज किया खत्म। आजमीन को हज पर रवानगी से कबल सऊदी रियालों का इंतजाम खुद ही करने की हिदायत। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का बजट माहौलियात को नुकसान न पहुंचाने वाली तरक्की की जानिब बढ़ते हुए सरमायाकारों और मुल्क के अवाम को उनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत से मौक़े फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मईशत की माहौल दोस्त तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज माहौल दोस्त तरक्की से मुतल्लिक बजट के बाद पहले वेबिनार से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस हुकूमत ने जितने भी बजट पेश किए हैं वो मौजूदा चैलेंजों को हल करने के लिए नए दौर की इस्लाहात को आगे ले जाने वाले रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में माहौल दोस्त तरक्की से मुतल्लिक कई अहम ऐलानात किए गए हैं जो मुल्क के आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए संग बुनियाद है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल में भारत की पोजीशन जितनी मुस्तहकम होगी उतना ही ज्यादा वो दुनिया में बदलाव ला सकेगा। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम लोगों के मफाद में है, क्योंकि इस तरह से जो रकम वसूल की जाएगी उस रकम को अवाम की फलाह बहबूद पर ही खर्च किया जाएगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का मकसद श्रीनगर और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और 78 अर्बन लोकल बॉडीज की माली सूरत हाल को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स एक अहम सतून है और इससे बेहतर म्यूनिसिपल खदमात फराहम होंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक 1000 मुरब्बा फुट मकान पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक रोज पहले प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स आयद करने के फैसले की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि फैसला हर एक इंसान की समझ से बालातर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3 दहाइयों के दौरान जिस तरह के इक्तिसादी बदहाली के शिकार हो चुके हैं, इनसे उभरने में मजीद कई दहाइयां लग सकती हैं। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के सूबाई सतह के इजलास से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी तकरीर की और कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए हर एक कारकुन को तनदेही और लगन से काम करने की जरूरत है। इजलास से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी खिताब किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज बिदड़ कोकरनाग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का जो फैसला लिया है वो बेहद अफसोसनाक कदम है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के लोग इक्तिसादी तौर पसमानदा हो चुके हैं तो दूसरी तरफ प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का फैसला करना सही फैसला नहीं हो सकता है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए काम करने की वादाबंद है और इसके लिए सभी कारकुनों को मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव में कामयाबी हासिल करके इक्तिदार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर के सारे मसाइल हल करने को तरजीह देंगे। अवामी रैली में पार्टी के सीनियर लीडर जीएम सरूरी, ताज मोहिद्दीन और मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इंतजामिया के उस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अफसोस की बात है कि इंतजामिया की जानिब से एक के बाद एक सख्त अहकामात जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हसास मामलात पर तमाम फैसले मुकम्मल गौर-ख्वाज और अवामी जज्बात को मलहूज नजर रखकर किए जाने चाहिए और ये फैसले आने वाली मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देने चाहिए। नाज़रीन, खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करे मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी, नहीं तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।
پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ مرکزی وزیر برائے لیبر اینڈ ایمپلائمنٹ بھوپندر یادو نے آج ادھمپور میں روزگار میلے اور جانکاری پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس دوران مرکزی وزیر نے مختلف محکموں کی طرف سے لگائے گئے اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر نے سرکار کی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کرنے والے مستحقین میں چیک اور رجسٹریشن کارڈ تقسیم کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے مالی سال کے بجٹ میں ملک کی ترقی اور نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے مختلف اسکیموں کو ترجیحات میں رکھا گیا ہے۔ G20 کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینکوں کے گورنروں کی میٹنگ میں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آج بنگلورو میں امریکہ کے وزیر خزانہ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت خزانے سے متعلق G20 کی ترجیحات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ نرملا سیتا رمن نے آج بنگلورو میں اٹلی کی معیشت اور خزانے کے وزیر سے بھی ملاقات کی۔ ڈی ڈی سی چیئرپرسن رام بن ڈاکٹر شمشاد شان نے آج سی بی سی کی طرف سے منعقدہ 2 روزہ ملٹی میڈیا ایگزیبیشن کے دوسرے دن شرکت کرتے ہوئے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر ڈی ڈی سی چیئرپرسن نے مجاہدین آزادی سے متعلق فوٹو نمائش دیکھی اور یہاں لگے مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے موجودہ لوگوں خاص طور سے نوجوانوں سے تاکید کی کہ وہ سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی فلاحی اسکیموں سے استفادہ کر کے روزگار کے وسائل حاصل کریں۔ انہوں نے نمائش کے دوران منعقدہ کوئز پروگرام میں حصہ لینے والے نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں اسناد بھی تقسیم کیے۔ جموں کشمیر میں حج کمیٹی نے اس سال حج 2023 کے لیے منتخب عازمین حج کو سعودی ریال فراہم کرنے کا رواج ختم کر دیا ہے۔ حج کمیٹی کی طرف سے جاری ایک پریس بیان میں کہا گیا ہے کہ عازمین کرام کو سعودی عرب میں حج کے دوران روزانہ کی بنیادوں پر ہونے والے اخراجات کے لیے جو 2100 سعودی ریال فراہم کیے جاتے تھے، حج کمیٹی کے پاس رواں سال اس طرح کے زر مبادلے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ حج کمیٹی کی طرف سے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی روح سے حج 2023 کے لیے منتخب ہونے والے عازمین کرام سے کہا گیا ہے کہ وہ حج پر روانگی سے قبل سعودی ریالوں کا انتظام خود ہی کریں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر شوپیاں سچن کمار نے آج کسانوں کے ایک گروپ کو جموں کشمیر سے باہر کی ریاستوں کے دورے پر روانہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ٹریننگز کشمیر اور چیف ایگریکلچر آفیسر شوپیاں بھی موجود تھے۔ کسانوں سے بات کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ کسانوں کو باہر کی ریاستوں میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے روشناس ہوں اور اس کی مدد سے زرعی پیداوار میں اضافہ درج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کرنال کی انڈو اسرائیل پروجیکٹ کے سائنسدانوں سے تبادلہ خیال کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اس کے علاوہ نیشنل ڈیری ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کرنال، بیلی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کرنال، ایگریکلچر یونیورسٹی پنجاب کا دورے کے ساتھ ساتھ آتما اسکیم کے تحت کئی ترقی پسند کسانوں سے بھی تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملے گا۔ سری نگر پولیس کی طرف سے آج گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا کے اشتراک سے کالج میں نشے کی بدت سے پاک سماج بنانے کے عنوان پر جانکاری پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں ایس پی ویسٹ عارف شاہ بطور مہمان خصوصی شامل رہے، جبکہ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا کے علاوہ فیکلٹی ممبران، طلباء اور پولیس افسران بھی اس موقع پر موجود رہے۔ محکمہ ہارٹی کلچر نے لال منڈی سری نگر میں ضلع سری نگر کے کاشتکاروں کے لیے آج ایک دن کے جانکاری اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اس پروگرام میں محکمہ ہارٹی کلچر کے کئی اعلیٰ افسران کے علاوہ 50 میوہ باغ مالکان نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران کاشتکاروں کو ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم کے حوالے سے تربیت فراہم کی گئی اور انہیں اس کے فوائد سے بھی آگاہ کیا گیا۔ باغبانی کی جانب سے چوگل نرسری ہندواڑہ میں ایک روزہ اویئرنیس اور فارمرز کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس ایک روزہ ورکشاپ میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر غلام رسول میر مہمان خصوصی کے طور موجود رہے۔ اس موقع پر چیف ہارٹیکلچر آفیسر کپواڑہ ہندواڑہ منیر احمد وانی اور ایچ ڈی او خورشید احمد کے علاوہ کسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس اویئرنیس پروگرام میں فارمرز کو ہارٹیکلچر اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اسکاسٹ کشمیر کے ایس کے آئی آئی ای مرکز اور گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن نواکدل کے باہمی اشتراک سے چھوٹے درجے کے انٹرپرائزز کے لیے کالج آڈیٹوریم میں 2 الگ الگ پروگرام 23 فروری سے 1 مارچ تک منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مذکورہ ڈگری کالج کے پرنسپل پروفیسر نیلوفر بھٹ اور اسکول آف ایگریکلچر اکنامکس اینڈ بزنس مینجمنٹ کے سربراہ پروفیسر ایس ایچ بابا کے علاوہ متعدد شخصیات موجود تھیں۔ جوائنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر فاروق احمد بھٹ نے آج 33 کسانوں پر مشتمل ایک گروپ کو بیرون ریاست زرعی دورے پر روانہ کیا۔ پلوامہ، شوپیاں اور کلگام کے کسانوں پر مشتمل اس گروپ سے اظہار خیال کرتے ہوئے موصوف نے کہا کہ اس طرح کے دوروں کا مقصد وادی کے کسانوں کو ملک کی دوسری ریاستوں میں عملائی جا رہی زرعی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا ہے۔ انہوں نے دورے پر جا رہے کسانوں سے کہا کہ وہ پنجاب اور ہریانہ کے اپنے دورے کے دوران وہاں کے کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور دیگر ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کریں اور واپسی پر یہ جانکاری یہاں کے دیگر کسانوں کے ساتھ مشترکہ کریں۔
कुलगाम जिले के दामहाल हाजीपुरा में कल देर रात एक लैंडस्लाइड आने से 2 रिहायशी मकान और 2 दुकानों को नुकसान पहुंचा। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम वकार अहमद गिरी ने हालात का जायजा लेने के लिए नूराबाद दामहाल हाजीपुरा का दौरा किया और वहां मुतासिरीन के साथ बात की। इस मौके पर उनके हमरा तहसीलदार दामहाल हाजीपुरा, पुलिस और माल महकमे के अफसरान भी थे। एडिशनल तरक्याती कमिश्नर ने मुतल्लिका तहसीलदार को नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म दिया ताकि मुतासिरीन के हक में फौरी तौर इमदाद फराहम किया जा सके। उन्होंने मुतासर खानदानों को यकीन दिलाया कि उनकी बाजावतकारी के लिए इकदाम किए जाएंगे। दरियासनात दामहाल हाजीपुरा के तहसीलदार ने मुतासिरीन के हक में रिलीफ भी तकसीम की। 3 जो शॉप्स है और 2 जो रहायशी घर है उनको डैमेज हो गया है, वो इसकी जद में आ चुके हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, उसमें हम बड़े फॉर्चुनेट हैं। तो हम पूरा असेसमेंट कर रहे हैं। हमने लोगों को बताया है कि इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ बिल्कुल इनके शाना बशाना है और प्रॉपर जहाँ भी इनको हमारी मदद चाहिए हम रेड क्रॉस से या SDRF की नॉर्म्स में इनके अभी जो इमीडिएट रिलीफ है इनको अभी पहुँचा देंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड किट्स एंड ब्लैंकेट्स। और इनका जो रिहेबिलिटेशन का है वो हम देख रहे हैं ताकि क्योंकि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स है ये अभी सेफ नहीं है रिहाइश के लिए। तो बाकी लोगों से मेरा सिंपल मैसेज यही रहेगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये इवेंचुअलिटीज़ होती रहती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बाकी हम इनके साथ हैं, इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सारा अमला यहीं पे है। सोपोर के वारपुरा इलाके में एक शख्स पुरअसरार धमाके में जख्मी हुआ। पुलिस ने तफसीलात देते हुए कहा कि मज़कूरा शख्स अपने मेवा बाग में खुदाई का काम कर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने कहा कि वाकया पेश आने के फौरी बाद जख्मी शख्स को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसको मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने मजीद कहा कि जख्मी शख्स की पहचान मोहम्मद जमाल डार साकिन वारपुरा के बतौर हुई है। बडगाम जिले में आज उस वक्त एक अलमनाक हादसा पेश आया जब बडगाम श्रीनगर रेल सेक्शन पर चलती ट्रेन की जद में एक शख्स आकर हलाक हुआ। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स की पहचान सनाउल्लाह साकिन लाजूरा पुलवामा के तौर पर हुई है और उम्र लगभग 50 साल के करीब बताई गई है। पुलिस ने मजीद बताया कि अगरचे ट्रेन की जद में आने वाला शख्स बुरी तरह से जख्मी हुआ था, ताहम अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। श्रीनगर के टैगोर हॉल में आज से 3 रोजा भारत रंग महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव का एहतमाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के इश्तराक से कर रहा है। फेस्टिवल का इफ्तिताह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फारूक अहमद शाह ने किया। इस मौके पर NSD के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश चंद्र गौर और कल्चरल एकेडमी के अफसरान के अलावा कई दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। NSD के डायरेक्टर ने तकरीर करते हुए कहा कि इस इदारे की श्रीनगर विंग अगले महीने से बाज़ाब्ता तौर कामकाज शुरू करके अपनी सरगर्मियां शुरू कर रहा है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में दिन में खुशगवार मौसम और धूप निकलने के बावजूद श्रीनगर और जम्मू शहरों में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत मामूल से कम रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.6 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में कल कम से कम दर्जा हरारत 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 24 और 25 को मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि 26 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।